हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अली हसन और आप देख रहे हैं द स्पीड एकेडमी। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में जो 13 स्टेट्स ऑफ अमेरिका है उसको उनकी जो नेम्स है वो याद रखेंगे। 13 स्टेट्स ऑफ अमेरिका मीन जो है ना, अमेरिका उसमें पहले 13 स्टेट्स थी, उसके बाद फिर वो 50 हो गई ना। तो 1776 में ये पहले 13 स्टेट्स हुआ करती थी। फिर बाद में क्या हुआ, 17 जो है 1836 में क्या हुआ, ये 15 स्टेट्स बन गई, सॉरी 25 स्टेट्स हो गई। और फिर 1960 तक ये जो स्टेट्स हैं वो 50 हो गई अमेरिका की ना, यूनाइटेड स्टेट्स। तो आज हम वीडियो दोस्तों इसमें क्या करेंगे इस वीडियो में कि जो पहली जो 13 स्टेट्स थी अमेरिका की, उनकी जो नेम है दोस्तों वो हम एक ट्रिक के ज़रिए बड़े आसान तरीके से याद रखेंगे। कि जो पहले, क्योंकि पहले कॉलोनी थी ब्रिटिश की, वो 13 कॉलोनीज़ बनी हुई थी। फिर उन्होंने मतलब जो वॉर लड़ी और उसके बाद वो जो उन्होंने एक फेडरेशन बना ली और वो स्टेट बन गई। तो वो जो 13 स्टेट्स थी यूनाइटेड स्टेट की, मतलब अमेरिका की, वो कौन सी हैं, उनकी जो नेम है ना वो आज हम इस वीडियो में ईजी तरीके से याद रखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, ये 13 जो स्टेट्स हैं इसके नाम हम इस तरह याद रखेंगे। सबसे पहले छोटी सी कहानी बनाएंगे, वो आप एक सेंटेंस याद रखें, उसको समझें और उस एक छोटी सी जो है ना ट्रिक के ज़रिए, एक टेक्निक के ज़रिए हम सारे जो नेम है वो याद रखेंगे। तो बात कुछ इस तरह दोस्तों कि अगर हमारा जो एक सीएम होता है, जो एक सूबे का जो चीफ मिनिस्टर होता है, मिस्टर सीएम। तो फ्रेंड्स, अगर किसी भी सूबे का सीएम अच्छा काम करता है, नाइस वर्क करता है, उसका काम अच्छा होता है, करप्शन नहीं होती, ठीक है, ईमानदारी होती है, खुशहाली होती है, तो उससे क्या होता है दोस्तों, उससे उस कंट्री का जो जीडीपी होता है, जीडीपी वो भी बहुत अच्छा हो जाता है, सुपर हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले फ्रेंड्स आपने ये याद रख लेना है कि अगर सीएम अच्छा काम करेगा, ठीक है, अच्छा होगा, नाइस होगा, तो उस कंट्री की, स्टेट की जो जीडीपी होगी वो भी इंक्रीज़ करेगी, वो भी सुपर हो जाएगी। मतलब उस स्टेट की जो इकोनॉमिक कंडीशन होगी ना वो भी बेहतर हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमने ये सेंटेंस याद रख लिया कि मिस्टर सीएम नाइस है, तो क्या होगा, पूरी स्टेट की, पूरी कंट्री की जीडीपी जो होगी, मतलब इकोनॉमिक कंडीशन वो भी अच्छी हो जाएगी। अब फ्रेंड्स, हम इस कॉन्सेप्ट से, इस लाइन से सारे जो स्टेट्स हैं 13, वो उनके जो है ना नेम वो याद रखेंगे। तो किस तरह करेंगे फ्रेंड्स, मैं इन्हीं जो है ना वर्ड्स, इनको मैं कॉलम वाइज लिख लेता हूँ। तो मिस्टर का MRCM, ठीक है, इस नाइस को दफ़ा छोड़ देते हैं, ये जीडीपी पे आते हैं, GDP। ओके हो गया। और सुपर का जो दोस्तों है ना, ये S, ये कैपिटल, ये ले लेते हैं, सुपर का S। और ये जो नाइस है इसमें दोस्तों आपने इसका एन लेना है, तो ये इसका एन ले लेंगे। और अब इसमें देखें तो नाइस में 4 लेटर आ रहे हैं, 1 2 3 4, तो इसका मतलब है कि आपने 4 दफ़ा जो है ना एन वो याद रखने हैं। एक जो है वो पहले हुआ है, बाकी 3 एन, 1 2 और ये 3। ठीक हो गया फ्रेंड्स, इस तरह आपने ये जो है ना लेटर्स, फर्स्ट जो है लेटर वो अपने याद रख लेने हैं। मिस्टर सीएम ये सारे वैसे लिख देना है, MRCM। और जीडीपी भी वैसे इसका पहला ले लेना है और उसका भी पहला ही लेना है। और जो एन होगा ये 4 दफ़ा होगा, क्योंकि ये 1 2 3 4 लेटर हैं, तो फिर इसको हम 4 दफ़ा इस तरह लिख लेंगे। ठीक हो गया। अब फ्रेंड्स, हम इनसे जो होगी वो स्टेट वो लिखेंगे। तो फ्रेंड्स, अब हम इनसे जो है ना, इन लेटर से इनकी जो स्टेट्स होंगी वो उनके नाम याद रखेंगे। तो एम से दोस्तों बनेगा हमारे पास मैरीलैंड, मैरीलैंड, इसको मैरी नहीं पढ़ना, मैरीलैंड पढ़ना है। इनकी प्रोनाउंसिएशन के नेम भी आपको पता होना चाहिए। तो एम से बनेगा मैरीलैंड। आर से बनेगा रोड आइलैंड, रोड आइलैंड, ये हमारी दूसरी स्टेट हो गई। फ्रेंड्स, सी से बनेगा COO, कनेक्टिकट। इसको फ्रेंड्स जो प्रोनाउंस करते हो कहते हैं कोनेडिकट, कोनेडिकट, ठीक है, कोनेडिकट इसको प्रोनाउंस करते हैं। वैसे आप इजी के लिए, आसानी के लिए इसको कनेक्टिकट भी पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों है फिर एम, तो एम से बनेगा MASSACHUSSETTS। तो फ्रेंड्स ये हमारे पास बन जाएगा। फ्रेंड्स, इसको हम प्रोनाउंस करेंगे मैसूचूसेट। ये दोस्तों चे की आवाज़ निकालेगा ना, तो मैसूचूसेट ये हमारी फोर्थ स्टेट होगी। पहली मैरीलैंड, रोड आइलैंड, ठीक है, कोनेडिकट, ठीक है, मतलब कोनेडिकट, और इसके बाद मैसूचूसेट, ये 4 स्टेट्स हो गई। नेक्स्ट दोस्तों है जी से, तो वो बनेगा जॉर्जिया, जॉर्जो। ये इसको आप जॉर्जिया पढ़ लें, लेकिन इसकी जो असल प्रोनाउंसिएशन वो आपको मैं साथ साथ बता रहा हूँ। तो जॉर्जो हो गया। डी से बनेगा डेलवेयर, ठीक है, डेलोवेयर, ये हमारी स्टेट हो गई। पी से बनेगा पेंसिल्वेनिया, पेंसिल्वेनिया, ये पी से हमारी ये स्टेट बन गई। नेक्स्ट है एस, तो एस से बनेगा साउथ कैरोलिना,
साउथ कैरोलिना, सॉरी साउथ कैरोलिना, कैरोलिना नहीं कैरोलिना पढ़ना है। और अब ये बाकी ये एन वाले रह गए फ्रेंड्स, ये तो बहुत आसान है। तो एन से बनेगा नॉर्थ कैरोलिना, नॉर्थ कैरोलिना, कैरोलिना। और न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क फ्रेंड्स एक न्यूयॉर्क सिटी भी है और एक स्टेट है, तो यहाँ पे हम स्टेट्स की बात करें, न्यूयॉर्क सिटी की बात नहीं कर रहे, ठीक है। और आगे बनेगा न्यू से एन से न्यू जर्सी, न्यू जर्सी, सॉरी ऐसे प्रोनाउंसिएशन इस तरह, तो न्यू जर्सी हो गया। उसके बाद लास्ट में हमारे पास है न्यू हैम्पशायर, न्यू हैम्पशायर। तो फ्रेंड्स ये हमारे पास लास्ट स्टेट। तो फ्रेंड्स ये हमारे पास 13 स्टेट्स हैं यूनाइटेड स्टेट्स की, जो पहले मतलब 13 थी, फिर 25 हुई, फिर 50 हो गई, मैंने आपको बताया। मतलब 1776 में जो थी, फिर जो थी 13 थी, फिर 1836 में ये 25 स्टेट्स हो गई, फिर 1960 में ये 50 हो गई। तो हमने इन 13 स्टेट्स को जो है नाम याद रखे हैं। मिस्टर सीएम अगर अच्छा होगा, नाइस होगा, तो जीडीपी भी सुपर होगी, बहुत अच्छी होगी, इंक्रीज़ करेगी इकोनॉमी, मतलब उस स्टेट की अच्छी होगी। तो फ्रेंड्स ये हमने नाम याद रखे हैं, मैरीलैंड, रोड आइलैंड, कनेडिकट, मैसाचुसेट, जॉर्जिया, डेलावेयर, पेंसिल्वेनिया, साउथ कैरोलिना, नॉर्थ कैरोलिना, न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी और न्यू हैम्पशायर। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये आपको वीडियो अच्छी लगेगी और आपको सारा समझ आ गया होगा। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।